नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो होगी कार्तिक मास तुलसी पूजा नियम के विषय में। वैसे तो कार्तिक स्नान की विधि और तुलसी पूजा का पूरा नियम, मंत्र इत्यादि सब कुछ मैंने वीडियो में दिया है और वो वीडियो आ चुकी है। आप लोग चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि तुलसी पूजा का नियम बहनें कब से उठाएंगी, कैसे उठाएंगी और उस नियम को कैसे पूरा करेंगी। मासिक धर्म आ जाता है तो नियम कैसे पूरा होगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शरद पूर्णिमा से ही कार्तिक स्नान और पूजा का नियम उठा लिया जाता है, लेकिन उस दिन शाम को चंद्र ग्रहण लगा था, अगले दिन रविवार पड़ गया तो 2 दिन छूट गया। अब कैसे नियम को पूरा करना है, कैसे शुरू करना है और कैसे अंतिम तक पूरे नियम को आपको निभाना है। बीच में कहीं जाना पड़ जाता है या फिर मासिक धर्म आ जाता है तो ये सारी समस्या, इस समस्या में आपको अपने नियम को कैसे पूरा करना है, पूरी बातें आप लोग जानेंगे तुलसी पूजा के विषय में और कार्तिक स्नान के विषय में। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आइए बताती हूँ अपनी सभी माताओं बहनों को, जो भी मेरी माताएं बहनें तुलसी पूजा और कार्तिक स्नान का नियम उठाई हैं, तो नियम की जहां तक बात है तो कार्तिक स्नान का जो नियम होता है वो शरद पूर्णिमा अर्थात आश्विन मास की पूर्णिमा से ही शुरू हो जाता है। तो वो नियम जो भी बहनें उठाई होंगी, वीडियो पहले आ चुकी थी, उन्होंने वो नियम शुरू कर दिया होगा। लेकिन अब बात आती है संध्या को तुलसी पूजा की, क्योंकि कार्तिक स्नान का नियम जो भी बहनें उठाती हैं वो नियमित रूप से तुलसी पूजा उन्हें करनी होती है, संध्या भी और सुबह के समय भी। तो अब बात करती हूँ संध्या के समय। तो संध्या के समय तो चंद्र ग्रहण लग गया था कल, तो आप लोगों ने तुलसी पूजा आप लोग नहीं कर पाई होंगी। और आज रविवार, कार्तिक मास की आज प्रतिपदा तिथि है, मतलब पहला दिन है, तो आज रविवार है, तो इस दिन भी हम तुलसी पूजा जो संध्या का है या सुबह का है नहीं कर पाएंगे और दीपक भी नहीं जला पाएंगे। अब आइए बताती हूँ कैसे आपको पूरा करना है अपना नियम। अब देखिए, सबसे पहले समझिए इस बात को कि आप लोगों ने जितने भी दीपक का नियम उठाया है, आप भगवान जी के समक्ष, भगवान विष्णु जी के समक्ष उस चीज का संकल्प ले लीजिए या माँ तुलसी जी के समक्ष कि मुझे इतने दीपक प्रतिदिन कार्तिक मास में अर्पित करने हैं, प्रज्वलित करने हैं। तो उतने दीपक का आप नियम आपने ले लिया, जैसे 5, 7, 11, 13 इस तरह से। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकती हैं, धातु का भी ले सकती हैं। मिट्टी का यदि आप दीपक लेती हैं तो प्रतिदिन आपको नया दीपक लेना होगा, और धातु का दीपक यदि आप लेती हैं तो उसे आप साफ करके, सुबह का दीपक संध्या के समय साफ करके आपको प्रज्वलित करना है, संध्या के समय का दीपक भी साफ करके सुबह प्रज्वलित करना है। तो बात आती है कि 2 दिन का आपका छूट गया, तो वो जो दोनों दिन का जो नियम है वो आपको कैसे पूरा करना है। तो सोमवार जो कि कल है, कल सोमवार से आप लोग की जो तुलसी पूजा का जो नियम है ये शुरू हो जाएगा, संध्या का शुरू हो जाएगा और सुबह का भी आपको करना है। तो जितने दीपक आपके छूटे हैं, आपने 5 दीपक का नियम लिया तो 10 दीपक आपके छूट गए। इस तरह से इस नियम को पूरा किया जाता है। तो 10 दीपक आपके छूट गए तो सोमवार के दिन आप चाहें तो वो 10 दीपक और फिर जो नियम, मान लीजिए 5 दीपक, मैं उदाहरण के रूप में बता रही हूँ, 5 का लिया आपने तो 15 दीपक आपके हो गए। तो आप सोमवार को 15 दीपक प्रज्वलित कर देंगी तो आपका पूर्णिमा का दीपक और रविवार का दीपक भी पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो नियम है वो खंडित नहीं होगा। अब बात आती है कि मंगलवार और रविवार, रविवार का तो मैंने बताया, इस तरह से अगले दिन मंगलवार पड़ जाएगा तो उसका दीपक जब छूट जाएगा, तुलसी जी के समक्ष हम लोग मंगलवार को भी दीपक नहीं जलाते हैं कार्तिक नियम में। वैसे तो रविवार ही वर्जित बताया गया है, लेकिन मंगलवार को भी हमारी जो दादी थी, पुराने समय से भी माता थी, दादी थी, ये सभी लोग नहीं जलाती हैं मंगलवार को भी, तो ये नियम हम लोग मानते चले आ रहे हैं। तो मंगलवार का जो दीपक आपका होगा इसे आप बुधवार को पूरा कर देंगी। इस तरह से आप पूरा करते हुए आएंगी। मतलब कहने का ये है कि एक भी दिन का आपका दीपक खंडित नहीं होना चाहिए। अब बात मैं करती हूँ मासिक धर्म की। तो इसी तरह से जो भी बहनें मासिक धर्म की समस्या आ जाती है तो 6 दिन का दीपक छूट जाएगा, क्योंकि 7वें दिन से हम पूजा करना शुरू करते हैं। और स्नान और दान के विषय में मैं बता दूं कि स्नान आपको नहीं छोड़ना है, प्रतिदिन करना है, केवल आप गंगा जल ना डालें यदि आप डालकर नहाती हैं गंगा जल। और दूसरी चीज, दान का जो है नियम वो आपको चौथे दिन से शुरू कर देना है। दान केवल 3 दिन आपका छूटेगा, चौथे दिन से शुरू कर देना है। उस 3 दिन के निमित्त भी आप थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ दान अवश्य कर दीजिएगा एक्स्ट्रा।
ये बात हो गई। अब 6 दिन आपका दीपक छूट जाएगा, तो 6 दिन जब दीपक छूट जाएगा तो उस 6 दिन का भी आप चाहें तो एक ही दिन पूरा कर दीजिए, और आप चाहें तो एक एक दिन दूना दूना करके, डबल डबल करके आप 6 दिन में उस पिछले 6 दिन का दीपक भी आप पूरा कर देंगी। जैसे कि 5 का लिया है आपने, तो रोज आप आगे आगे जब आप 6 दिन के बाद जलाना शुरू करेंगी तो 10-10 दीपक आप जलाती जाएंगी, तो आपका 6 दिन का वो दीपक पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना दीपक का नियम पूरा कर लीजिएगा। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप 1 वर्ष का जो 365 बाती का दीपक जलाया जाता है उसको भी जलाना चाहिए, जरूर जलाना चाहिए। मान लीजिए आप नहीं जला पाती हैं, कोई बात नहीं है, हवन जरूर कर दीजिएगा, प्रसाद बांट दीजिएगा। इसकी भी वीडियो बाद में आती रहेगी, लेकिन मैं पूरा नियम बता रही हूँ इसलिए इसमें इसको भी मैं जोड़ रही हूँ कि आप लोग हवन कर दीजिएगा, प्रसाद बांट दीजिएगा। और प्रतिदिन ये भी मैं बता दूं कि जब भी आप तुलसी पूजा करती हैं, सुबह तो आपको कब करना है कि सूर्योदय न होने पाए, सूर्य देव जी को निकलने से पहले ही आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान और तुलसी पूजा कर लेनी है। भले आप विष्णु भगवान जी की पूजा थोड़ी बाद में कर सकती हैं, विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु चालीसा या माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप या भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जप आप कर सकती हैं बाद में, सूर्योदय के बाद भी। लेकिन ये जो 2 कार्य है, स्नान, दान और तुलसी पूजन, ये 3 कार्य आपको सूर्योदय से पहले ही करने हैं। ये कार्तिक स्नान का नियम होता है, तो ये कर लीजिएगा। अब तुलसी पूजा जो है मैं बता देती हूँ पूरा नियम कि संध्या के समय आप जो भी आपका स्थान है उसे अच्छे से पवित्र कीजिएगा। जहां मिट्टी का स्थान होता था तो पहले समय में हम लोग गाय के गोबर से उस स्थान को लीपते थे अच्छी तरह से, अब वो सुविधा नहीं है, तो आप अच्छे से पवित्र कर लीजिएगा उसे साफ सफाई से। और जो तुलसी माता का गमला है, क्यारी है, जो भी आपके पास है उसे थोड़ा सजा दीजिएगा। सजाने से माँ तुलसी जी प्रसन्न होती हैं। उन्हें सजाकर वहां पुष्प से या फिर आप किसी कलर से या रंगोली बनाकर जैसे भी आप सुंदर सजाना चाहें सजा सकती हैं। बहुत से लोग वहां पर कुछ लकड़ी इत्यादि का ऐसे खंभा टाइप का लगा के तोरण इत्यादि लगा देते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। अपनी अपनी वो श्रद्धा की बात है। और उसके बाद आप उस स्थान को पवित्र करने के बाद संध्या के समय भी आपको स्नान करना है, स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। यदि आपको कोई शारीरिक दिक्कत है तो हाथ पैर मुंह धुल के आप सुबह का जो वस्त्र है उसको बदल दीजिएगा। पानी अपने ऊपर गंगा जल या फिर वैसे ही साधारण जल 3 बार छिड़क के गायत्री मंत्र बोल लीजिएगा, पवित्रीकरण हो जाएगा आपका। उसके बाद आप माता तुलसी जी के समक्ष दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। संध्या के समय तुलसी जी का स्पर्श नहीं किया जाता है, तुलसी पत्र तोड़ा नहीं जाता है, ये सारे नियम है। आपको दीपक प्रज्वलित करना है, आरती करनी है और भोग प्रसाद अर्पित करना है। पुष्प इत्यादि हो तो पुष्प की माला या पुष्प इत्यादि आप लोग अर्पित कर दीजिएगा। संध्या के समय आपको जल अर्पित नहीं करना है, केवल दीप दान करना है। धूप आप प्रज्वलित कर दीजिएगा, धूप बत्ती, और भोग प्रसाद लगाने के बाद उस प्रसाद को आप अपने परिवार में और अन्य लोगों में बांट दीजिएगा, स्वयं ग्रहण कर लीजिएगा। इस तरह से आपका संध्या जो तुलसी पूजन का नियम है ये कल से शुरू हो जाएगा और इसी तरह से आप इस नियम को आगे करते चले जाइएगा। माँ तुलसी जी की कृपा मेरी सभी बहनों पर, सभी माताओं पर बनी रहे, ऐसी कामना करती हूँ। आप लोगों का सौभाग्य सदा ही बना रहे, सुख समृद्धि आपके घर में सदा ही बनी रहे। बोलिए माँ तुलसी मैया की जय। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।